इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में एनकाउंटर जारी है। यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध को घेर रखा है। खबर है कि दोनों ओर से इस वक्त फायरिंग जारी है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विशाल, क्या जानकारी हासिल हुई थी एटीएस को और इस वक्त क्या खबर आ रही है वहां से? सुचारिता, इस समय एटीएस को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक एटीएस ने पूरे एरिया को, जो ठाकुरगंज इलाके में सुबग्गा चौराहे पे इलाका पड़ता है, हाजी कॉलोनी, इसको पूरी तरफ से चारों तरफ से हाजी कॉलोनी को घेर रखा है। दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की भी सूचना आ रही है। आईजी एटीएस असीम अरुण इस समय इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मौके पे हैं। कई थानों की फोर्सेस को मौके पर बुला लिया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पुलिस को और एटीएस को ये जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध हाजी कॉलोनी में छुपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को और उस पर्टिकुलर मकान को पुलिस ने घेर दिया है। जब उनको ललकारा गया है और ये कहा गया है कि वो सरेंडर कर दें तो अंदर से गोली चली है। इसके बाद एटीएस के कमांडोज ने भी अपनी पोजीशन ले ली है और अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। हालांकि ये फायरिंग लगातार नहीं हो रही, रुक रुक के हुई है, लेकिन एटीएस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और जो आसपास के इलाकों के थानों की फोर्सेज है उसको भी तुरंत बुला लिया गया है मौके पे, ताकि जो भी संदिग्ध हैं उनको तुरंत नाप किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। हालांकि ये स्पष्ट भी नहीं हो सका है कि जो संदिग्ध अंदर मकान में मौजूद हैं ये किस मामले के आरोपी हैं, क्या उनका प्रोफाइल है, वो एग्जैक्टली क्या है। लेकिन संदिग्धों की सूचना पे जब एटीएस पहुंची है तो फायरिंग का मतलब एकदम स्पष्ट है कि जो सूचना है वो बिल्कुल सही है और इस समय लगातार ऑपरेशन जारी है। और एटीएस के जो आईजी हैं असीम अरुण इस पूरे ऑपरेशन को मौके पर लीड कर रहे हैं। अभी कुछ देर में यहाँ और फोर्स पहुंचने वाली है और इस ऑपरेशन को कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसके लिए निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार भी और करना पड़ेगा। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी और फोर्स भी मंगाई गई है इस एनकाउंटर के लिए। संदिग्धों की संख्या को लेकर कुछ कहा जा रहा है, कितने हो सकते हैं? सुचारिता, अभी हमारी जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई उनका यही कहना है कि संदिग्धों की संख्या के बारे में तो अभी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि संदिग्धों की जो संख्या है वो निश्चित तौर पे 2 से 3 या 4 हो सकती है। 2-4 के आसपास माना जा रहा है कि संदिग्ध इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौके पर फायरिंग हुई है, जिस तरीके से एटीएस ने ललकारने के बाद जिस तरीके से उनको बाहर निकलने के लिए बोला, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई है, तो निश्चित तौर पर एक संदिग्ध होगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन मौके पर पुलिस की टीमें हैं, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया पूरे एरिया को, थानों की जो आसपास की फोर्सेज है उसको बुला लिया गया है। पूरा हाजी कॉलोनी है उसको एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एटीएस के कमांडोज अपनी पोजीशन ले चुके हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में चलाया जा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन में कौन मिलता है, कितना वक्त लगता है, इसके लिए कुछ इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन इस समय राजधानी लखनऊ में लगातार जारी है, जिसको यूपी एटीएस पूरी तरीके से लीड कर रही है। जी विशाल, हालांकि ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ खबर आपके सूत्रों से मिल रही है। किस मामले को लेकर ये संदिग्ध हैं, किस तरह का बैकग्राउंड, क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए, 2 तरह की जानकारी सुचारिता इसमें सामने आ रही है। पहली जानकारी तो ये है सुचारिता कि परसों लखनऊ के चौक इलाके में एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। करोड़ों रुपए की डकैती की गई थी एक बैंक में और जो ज्वेलर मर्चेंट के लोग हैं उनको गोली मारी गई थी, उनके बेटे को भी गोली मारी गई थी। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। एटीएस के पास जो प्रारंभिक सूचना थी वो इसी तरह की सूचना आई थी कि जो बदमाशों ने लखनऊ में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो निश्चित तौर पर इस मकान में छुपे हो सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी जिसको कि अभी सिक्योरिटी एटीएस मेंटेन कर रही है, उसको पूरी तरीके से शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि बड़े बदमाश छुपे हुए हैं जिन्होंने हाल के दिनों में लखनऊ में कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जो बदमाश है अंदर वो काफी हाई प्रोफाइल है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लेकिन वो कितने हैं, कौन है, उनका प्रोफाइल क्या है, किन किन घटनाओं को अंजाम दे रखा है, इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन इस समय ठाकुरगंज इलाके में चलाया जा रहा है, जिसको कि आईजी एटीएस असीम अरुण खुद कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इलाके के जो बड़े इलाके के अधिकारी हैं, इसके अलावा यूपी की एडी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जी विशाल, ये जरा बताएं कि जो कितना बड़ा ये इलाका है जिसे घेर कर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सुजाता, ठाकुरगंज लखनऊ का जो बहुत ही व्यस्ततम इलाके होते हैं उनमें से एक इलाका है। अगर दिल्ली से अगर तुलना किया जाए तो निश्चित तौर पर सदर बाजार और छावनी बाजार का इलाका होता है, उतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। ठाकुरगंज इलाके में आपको बता दें कि जो गलियां हैं वो बहुत ज्यादा संकरियां हैं, अक्सर यहाँ पे जाम लग जाता है, ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ पे रहती है। लेकिन ठाकुरगंज इलाके में जो निश्चित तौर पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस जो यहाँ पहुंची है, जिस तरीके से ऑपरेशन करने पहुंची है, निश्चित तौर पर आसपास के लोग जो है वो घबराए हुए हैं, घरों से उनको बाहर ना निकलने की हिदायत
हिदायत दी जा रही है, पुलिस उस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही है, चला रही है। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, ताकि आसपास के घरों में जो लोग हैं, जो आम लोग वहां से गुजर रहे हैं, वो कम से कम प्रभावित हों। और इसकी कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसके बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, जो खबर विशाल बता रहे हैं ये लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका है। जैसा विशाल ने कहा कि व्यस्ततम इलाकों में से एक है ये ठाकुरगंज, और यहाँ पर 2 से 3 संदिग्धों के होने की खबर मिलने के बाद यहाँ यूपी एटीएस ने ऑपरेशन चलाया है। इस वक्त ये एनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एडिशनल फोर्स भी मंगाई गई है, जिससे ये आशंकाएं भी बढ़ती हैं कि क्या संदिग्धों की संख्या ज्यादा हो सकती है या फिर इनके पास ज्यादा असला भी है। विशाल, क्योंकि एडिशनल फोर्स मंगाई गई है, कहीं ना कहीं ये भी एक आशंका कि इनके पास भारी मात्रा में असला हो सकता है, लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल शारदा, जो ऑपरेशन की शुरुआत हुई है उसको एटीएस के कमांडोज ने संभाला हुआ है, और एटीएस के कमांडो ब्लैक कमांडो में आते हैं। बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं देश में, एनएसजी के जो ऑपरेशन होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अंदर से असलहे से जो गोली चलाई जा रही है, जो आम से एमुनिशन है, उससे ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटीएस के कमांडोज को ये फायरिंग की जा रही है और उसमें रिटेलिएट में एटीएस के कमांडोज को भी गोली चलानी पड़ रही है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर जो बदमाश है उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, उनके पास आर्म्स है, एमुनिशन ज्यादा हो सकता है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, और उनका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया सकता है, क्योंकि अभी जो बदमाश हैं वो एटीएस के पकड़ में नहीं आए हैं। प्रारंभिक सूचना के आधार पर एटीएस की टीम पहुंची है, उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन जैसे ही ये गोली चलने की शुरू खबर आई है, निश्चित तौर पर न सिर्फ लोकल पुलिस को, एलआईयू को, बल्कि यूपी एसटीएफ को भी इस ऑपरेशन में शामिल करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एसटीएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो गई हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को, जो आसपास के थाने हैं, उनको बुला लिया गया है ताकि इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए और सक्सेसफुल तरीके से किया जाए। लेकिन चूंकि आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है, व्यस्ततम इलाका है, ट्रैफिक वाला इलाका है, इसीलिए निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि ऑपरेशन को खत्म होने में कुछ वक्त लग सकता है, और इसी वजह से पुलिस फूक फूक के कदम रख रही है। बिल्कुल, और विशाल, दिन दहाड़े अगर इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का एनकाउंटर लखनऊ के बीचों बीच एक व्यस्ततम इलाके में होगा तो जाहिर है जो लोग आसपास रहते होंगे वो डर सकते हैं, वो सहम सकते हैं। उनको किस तरह की जानकारी पुलिस दे रही है, किस तरह का एक तरह से वहां पर जो लोग हैं उनको वहां से क्या खाली कराए जा रहे हैं घर, क्या उन लोगों को जानकारी देकर क्या बताया जा रहा है? देखिए, किसी भी तरह की जानकारी पुलिस के द्वारा भी आम लोग जो हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको नहीं दी जा रही है। उनको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो घर के अंदर मौजूद हैं वो घर के अंदर ही रहे, और जो बाहर लोग हैं उनको फिलहाल भी कॉलोनी के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। सिर्फ वजह ये है क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस नहीं चाहती है कि कोई भी आम रेजिडेंट, आम नागरिक जो है वो इलाके का, वो गोलाबारी में जख्मी हो, उसको कोई दिक्कत हो, उसको कोई परेशानी हो। तो जो लोग घर के अंदर हैं, पुलिस अनाउंसमेंट भी मौके पर कर रही है कि किसी को घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है, खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। और जो बाहर लोग रह गए हैं, अभी घरों में अपने नहीं जा पाए थे, वो इस समय पहुंच रहे हैं। उनको इलाके में चूंकि पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ है, वो भी समझ रहे हैं कि स्थिति जो है वो काफी टफ है, काफी नियंत्रण में नहीं है इस समय। तो इसी वजह से निश्चित तौर पे लोग बाहर हैं, वो बाहर मौजूद है, और जो घर के अंदर है उनको लगातार यही हिदायत दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि वो घर के अंदर ही मौजूद रहे। ऑपरेशन लंबा भी चल सकता है, कितना वक्त लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अंदर से गोलाबारी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एटीएस के कमांडोज ने पोजीशन संभाल ली है, लेकिन पोजीशन संभालने के बाद ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में निश्चित तौर पे भी पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी वजह से फिलहाल वो हमारे कॉल्स को भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जानकारी मीडिया के जरिए भी, हमारे जरिए भी लोगों तक पहुंच रही है कि लखनऊ का जो ठाकुरगंज इलाका है वहां पर यूपी एटीएस एक बड़े एक एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। कुछ संदिग्ध जो अंदर छिपे हुए हैं उनके साथ ये एनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। इसीलिए जो लोग आसपास के इलाकों में रहते हैं वो घबराएं ना, लेकिन जैसा कि विशाल भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एनकाउंटर वहां जारी है, इसलिए अपने घरों में ही रहें, और आसपास के इलाकों में, जैसा विशाल ने कहा कि जहां एनकाउंटर जारी है वहां पर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन, ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। और ठाकुरगंज लखनऊ का ये इलाका है जहां पर यूपी एटीएस इस एनकाउंटर को, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।
2 से 3 संदिग्धों की खबर मिली है, लेकिन ये संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि लगातार अंदर से फायरिंग हो रही है। असला, आर्म्स एंड एम्युनिशन भी ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जैसा विशाल ने कहा कि एडिशनल फोर्स भी मंगाई गई है। लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका, जहां पर इस वक्त यूपी एटीएस इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। विशाल, कितनी देर हो गई है इस एनकाउंटर को वहां पर जारी? देखिए सुचरिता, 3:30 बजे के आसपास की इन्फॉर्मेशन है कि 3:30 बजे के करीब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। चूंकि यूपी एटीएस जो प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर गई थी, घर में सर्च करना चाहती थी। उसने जैसे ही नॉक किया है, ये बताया जाता है कि अंदर से कुछ संदिग्धों के मूवमेंट की आवाज आई। उसके बाद एटीएस ने तुरंत अपनी पोजीशन ली है और पोजीशन लेने के बाद जैसे ही एटीएस के जवान बाहर आए हैं, वैसे बताया जाता है कि अंदर से गोली चलने की आवाज शुरू हो गई, जिसके बाद निश्चित तौर पर एटीएस ने भी अपनी पोजीशन लिया है। एटीएस की तरफ से भी फायरिंग शुरू हुई है, जो रिटेलिएशन में फायरिंग होती है वो हुई है। और इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि भारी संख्या में अंदर आर्म्स एंड एम्युनिशन हो सकता है। और जो लोग अंदर मौजूद हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें। जो बाहर हैं, उनको फिलहाल बाहर रोका गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीएचक्यू से निकल चुके हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं और वो भी मौके के लिए पहुंच रहे हैं। आईजी एटीएस मौके पे हैं, इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और भारी संख्या में जो आसपास का पुलिस फोर्स है, पुलिस बल है, उसको निश्चित तौर पर यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि इस एनकाउंटर को कम से कम समय में परफॉर्म किया जाए और जो आम लोग हैं, आम लोगों को कम से कम नुकसान है, इस बात की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। लखनऊ के ठाकुरगंज में एनकाउंटर जारी है, बड़ी खबर है, इसी पर आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।